आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में मिश्र धातु और उनके घटक को याद करने वाले हैं और वह भी ट्रिक से। ट्रिक देखने के बाद आप सभी को जितने भी यहाँ पे मिश्र धातु है और उनके कौन कौन से घटक है वो सभी के सभी याद हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल 15 मिश्र धातुओं को देखेंगे और उन सबको याद करेंगे और सभी के सभी ट्रिक्स याद करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला मिश्र धातु देखते हैं और वह है आपका पीतल। पीतल की बात करें तो वह दो आपको एलिमेंट से मिलकर बना है, एक आपका तांबा है और दूसरा जिंक है। और यहाँ पे एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि पीतल किस मिश्र धातु यानी किस तत्व से मिलकर बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके 4 रहता है, उसमें तांबा और जिंक जो रहता है वही आपका सही रहता है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे हम लोग पिताजी। पिताजी अगर आपको याद है तो आपको याद रहेगा, पी से याद रखिएगा क्या पीतल, तो से याद रखिएगा आपका तांबा और जी से याद रखिएगा जिंक। तो आपको ऐसे याद रहेगा पिताजी, पीतल, तांबा, जिंक। तो ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग तांबा और जिंक की बात करें तो तांबा और जिंक से 3 आपको मिश्र धातु की याद करेंगे। एक आपका है डच मेटल, दूसरा है मुंज मेटल। तो यहाँ पे देख लीजिए कि तांबा और जिंक से सभी बने हैं, पीतल बने हैं, डच मेटल बने हैं और मुंज मेटल बने हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों को कैसे याद रखेंगे तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे मुंड में, यहाँ पे जो मुंज है मुंज में पढ़ेंगे हम लोग मुंज और यहाँ पे पढ़ेंगे ड, तो मुंड हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में देखते होंगे पंजाबियों को बुलाता है, जो वहाँ पे लड़कों रहता है उसको बुलाता है मुंडा। यहाँ पे जैसे भारत में अनेक राज्यों में अनेक जगह पर जैसे पंजाब है तो वहाँ पे मुंडा बुलाता है और लड़की को कुड़ी बोला जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब के अगर पिताजी है तो कैसे क्या हो जाएंगे, वह हो जाएंगे मुंडा पिताजी। याद रहेगा मुंडा पिताजी। तो यहाँ पे देखिए ये पंजाबी है और इनके जो पिताजी होंगे यहाँ पे क्या होंगे, वो मुंडा होंगे यानी पंजाबी है। तो यहाँ पे मुंडा में मुँह से याद रखिएगा मुंज मेटल और ड से याद रखिएगा डच मेटल और पिताजी से यहाँ पे ताजी क्या हो जाएगा तांबा और जिंक। ऐसे आपको ये तीनों याद रखिएगा मुंडा पिताजी। चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पे तीनों याद हो गया। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है निकेल, तांबा और जिंक में यहाँ पे एक है जर्मन सिल्वर में सिल्वर। और कन्फ्यूजन करने के लिए आपको 4 ऑप्शन देता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा इसमें तत्व नहीं है जो इसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देता है सिल्वर और यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर होगा ही, लेकिन यहाँ पे सिल्वर नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, जब भी सिल्वर पूछे जर्मन सिल्वर में तो सिल्वर नहीं होता है। तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर में आपको 3 धातु होता है निकेल, तांबा और जिंक। इसको कैसे याद रखेंगे तो याद रखिएगा जर्मनी से नीताजी, बस इतने याद रखिएगा जर्मनी से नीताजी। तो यहाँ पे नीताजी आपको नीता अंबानी थी तो याद रखिएगा नीताजी। तो नी से याद रखिएगा निकेल, तांबा, जिंक। तो याद रखिएगा जर्मनी से नीताजी, तो आपको याद रहेगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे टाका। टाका की अगर हम बात करें तो ये जो आपका मिश्र धातु है वह सीसा और टिन से मिलकर बना रहता है। तो इसको याद करिएगा टाका सिटी, बस आपको बोलना है या लिख लेना है टाका सिटी, जर्मनी से नीताजी, गन मेटल, ताजा टी। ऐसे आप बोलिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए टाका सिटी। सिटी में आप याद रखिएगा सी से सीसा और टी से टीन, तो आपको याद रहेगा टाका सिटी। उसके बाद हमें यहाँ पे देखेंगे गन मेटल। गन मेटल याद रखिएगा ताजा टी, यहाँ पे याद रखे है ताजी टी। जैसे आप रखे हैं यहाँ पे हम देखे हैं जर्मनी से नीताजी, टाका सिटी, गन मेटल, ताजा टी। तो याद रखिएगा ता से याद रखिएगा तांबा, जी से याद रखिएगा जिंक और टी से याद रखिएगा टीन। तो आपको याद रहेगा गन मेटल, ताजा टी, टाका सिटी, जर्मनी से नीताजी। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मोनेल मेटल। ये कैसे याद रहेगा तो यहाँ पे आपको देखिए निकेल और कॉपर है, तो ये आपको कैसे याद रहेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे मोनेल मेटल निक्कू। जैसे यहाँ पे हम पढ़े थे गन मेटल ताजा टी, तो मोनेल मेटल निक्कू याद रखिएगा मोनेल निक्कू। यहाँ पे आपको याद रखेगा निक्कू। निक्कू आपको लड़का और लड़की का नाम दोनों होता है, तो निक्कू आपको याद है तो निकेल और यहाँ पे कॉपर याद रहेगा निक्कू। अब हम आगे देखेंगे रोज मेटल। रोज मेटल में आपको देखना है ये आपका बिस्मत, सीसा और टीन से मिलकर बना है। ये कैसे याद रहेगा तो यहाँ पे हम अगर इसको करें 20 और 30, आप अगर ऐसा कोई काम जो रोज करते हैं, रोज 30 बार या 20 बार करते हैं तो आपको याद रहेगा 20-30 बार। आप एक दिन में पर डे जो कोई भी काम करते हैं रोज करते हैं 20 और 30 बार, याद रहेगा रोज मेटल। तो याद रहेगा 20-30, 20 याद रखिएगा बिस्मत, आपको फिर 30 याद रखिएगा टीन और 100 याद रखिएगा सीसा। तो याद रहेगा 20-30 रोज आप कोई भी ये काम करते होंगे तो आपको याद हो जाएगा।
आगे हम देखेंगे यहाँ पे नाइक्रोम। नाइक्रोम की अगर बात करें तो यह आपको 4 तत्वों से मिलकर बना है। एक आपका है निकेल, दूसरा है आपका लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। ये कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे आप लोग इसमें देखिए कि 9 में एक वर्ड है, 9 से आपका निकेल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जैसे आप क्रो है तो क्रो से क्रोमियम और मॉ से याद रहेगा मैग्नीज। तो यहाँ पे तो 3 इसी के वर्ड से हो गया। और इसमें एक आपका है लोहा, तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए जब हम पढ़ रहे थे निकेल तो यहाँ पे लास्ट में जो आ रहा है ल, उसी ल से लोहा, तो याद रहेगा 9 से निकेल, ल से लोहा हो गया। फिर आपका क्रो से क्रोमियम हो गया और मॉ से मैग्नीज हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखें हम लोग रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड की बात करें तो इसी को बोला जाता है झूठा सोना। और यहाँ पे अगर हम ये कैसे याद रहेगा तो ये आपको बनता है कॉपर और एल्युमिनियम से बिनकर। तो यहाँ पे झूठा सोना है तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम 2 वर्ड को एक ही साथ याद करेंगे। एक आपका है यहाँ पे ड्यूरेलमीन। यहाँ पे ड्यूरेलमीन की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों एक ही धातु से, एक ही तत्व से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूरेलमीन में, यहाँ पे डर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कहीं आप अगर जा रहे हैं अकेले रात में, तो अगर आपको डर लगता है तो क्या लगते हैं? तो डर के कांपने लगते हैं, और डर के कांपने लगते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ड्यूरेलमीन है तो यहाँ पे ड्यूरेलमीन में एल्यूमीन, यहाँ पे ड्यूरेलमीन और एल्यूमीन कहने से ही आ रहा है। तो यहाँ पे डर लग रहा है तो कांप रहे, एल्यूमिनियम से एल्युमिनियम आपको याद रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रोल्ड गोल्ड की, तो गोल्ड भी अगर आप पहने हैं कहीं जा रहे हैं तो क्या आपको कहीं डर लगता है कि हाँ कहीं छीन ना ले, तो डर से कांपते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों आपको इसी से रिलेट करके याद रखना है, रोल्ड गोल्ड और ड्यूरेलमीन। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे है स्टील। स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील का आप जानते हो कि बर्तन आता है, और स्टील जो होता है क्या होता है? वो मजबूत होता है, वह लोहा का बना होता है। और यहाँ पे लोहा जो ओरिजिनल होता है वह बहुत ही मुलायम होता है, तो उसको कठोर करने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम कि वहाँ पे वह टाइट रहे। तो याद रखिएगा स्टील जो होता है लोहा और क्रोमियम का बना रहता है। जबकि यहाँ पे एक और आता है स्टेनलेस स्टील, जो आपका मजबूत होता है, इसमें कभी भी आपको रस्ट नहीं पकड़ता है, बीजी नहीं पकड़ता है। एक होता है स्टेनलेस स्टील। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोहा तो क्रोमियम था ही जो आपका स्टील में था। यहाँ पे स्टेनलेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जुट गया है निकेल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेन में, जैसे यहाँ पे स्टेन में आपका लोहा क्रोमियम था, तो यहाँ पे देख लीजिए केवल आपका इसमें 9 वर्ड जुट गया है, और वहीं आपका 9 से आपको याद रखना है निकेल। तो याद रहेगा स्टेनलेस स्टील। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम कहने पर खुद एक आ रहा है से मैग्नीशियम, और यहाँ पे मैग्नीशियम से एल्युमिनियम। तो यहाँ पे दोनों इसी में छुपा हुआ है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो ये भी आपको याद रहेगा। लास्ट यहाँ पे है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु की अगर हम बात करें तो वह तांबा से बनता है, टीन से बनता है और फास्फोरस से बनता है। ये तीनों आपको याद रखना है, तांबा, टीन, फास्फोरस से बनता है मुद्रा धातु। तो यहाँ पे आप सभी को 15 आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पे याद नहीं है तो आप लोग इसको एक बार और हम यहाँ पे फास्ट में इसको कवर करा देते हैं, रिवीजन कराते हैं। यहाँ पे हम पीतल से आके है पिताजी, यानी यहाँ पे पीतल से पिताजी, तांबा और जिंक से मिलकर बना है। अगले में यहाँ पे डच मेटल क्या याद किए हैं? डच मेटल में आपको यहाँ पे मुंडा पिता याद रखिएगा, मुंडा पिता तो आपको याद रहेगा मुंडा पिताजी। तो यहाँ पे तांबा और जिंक, ये तीनों आपको याद रहेगा। आगे हम यहाँ पे याद किए हैं जर्मन सिल्वर, जर्मनी से नीताजी, यानी निकेल, तांबा और जिंक याद रखिएगा, सिल्वर इसमें नहीं आता है। टाका से याद किए हैं टाका सिटी, यानी सीसा और टीन। वहाँ पे हम देखें गन मेटल जीते हैं ताजा टी, यानी ता से याद रखिएगा तांबा, जी से जिंक और टी से टीन। अगला यहाँ पे मोनेल मेटल निक्कू याद किए हैं, निकेल और कॉपर। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगला था रोज मेटल। रोज आप अगर 20-30 कोई काम करते तो याद रहेगा 20 से बिस्मिथ, 30 काम यहाँ से टीन और सीसा आपको ये से याद रहेगा। नाइक्रोम आपको मालूम होगा कि 9 और यहाँ पे क्रोम और म इसी में मिलकर बना है। 9 से निकेल, क्रो से यहाँ पे क्रोमियम और म से मैग्नीज, और निकेल कहने पर यहाँ पे जो लॉ है उसी में लोहा छिपा हुआ है। रोड की बात करें तो इसको झूठा सोना बोलाता है। कॉपर और एल्युमिनियम से बनकर बना है। गोल्ड अगर आप पहनते हैं तो आपका डर रहता है, डर से आप क्या होते हैं? कांपते रहते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेलमीन में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे डर था तो डर से कांप रहे थे, और एल्यूमीन में यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको याद रखना है। और कांपते कब है? क्योंकि आप गोल्ड पहने रहते हैं, रोल्ड गोल्ड। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही रेट करके याद रखिएगा। स्टील की बात करें तो स्टील लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यहाँ पे लोहा क्रोमियम में निकेल मिलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए स्टेन में यहाँ पे 9 आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? निकेल हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में खूब छुपा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम और लियम से एल्युमिनियम याद रहेगा। मुद्रा धातु आपको खुद याद रखना है,
तांबा, टीन और फास्फोरस। तो आप सभी को याद हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।